जानने के लिए लाइव आइएगा एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। धन्यवाद। क्या है ये 2.0 पता है आपको? नहीं ना? तो जानने के लिए लाइव आइएगा एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। धन्यवाद। क्या है ये 2.0? हेलो सर, नमस्कार सर। आपसे एक बात पूछनी थी, ये जो 2.0 आ रहा है ये क्या है सर? 2.0 के बारे में तो सबको जानना है। अगर आप जानना चाहते हैं 2.0 के बारे में तो जुड़िए 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। हेलो सर, नमस्कार। जुड़िए 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। हेलो सर, नमस्कार सर। आपसे एक बात पूछनी थी, ये जो 2.0 आ रहा है ये क्या है सर? 2.0 के बारे में तो सबको जानना है। अगर आप जानना चाहते हैं 2.0 के बारे में तो जुड़िए 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। 0 पता है आपको? नहीं ना? तो जानने के लिए लाइव आइएगा एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। धन्यवाद। क्या है ये 2.0 पता है आपको? नहीं ना? तो जानने के लिए लाइव आइएगा एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो बिल्कुल भाई, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास हो चुकी है शुरू अपने ही टाइम से, ठीक है। एक बजे आप, जैसा कि आप लोगों को पता है, दोपहर 1 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। और जो ये दोपहर 1 बजे की क्लास है ये ठीक आपकी एनसीईआरटी पर बेस्ड होती है। हालांकि हम लोग बिल्कुल इवोल्यूशन ऑफ कर चुके हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर की डेवलपमेंट, कंप्यूटर की जनरेशन। अभी हमारा हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर चल रहा था। कंप्यूटर के हार्डवेयर में हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर चुके हैं। आउटपुट डिवाइस में मैं आप लोगों को मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना। तो ये सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। आज हमारा बेसिकली एमसीक्यू होने वाला है। पहले मैं थोड़ी सी बस आउटपुट डिवाइस बता दूं और कौन कौन सी होती है। उसके बाद आज का हमारा सेशन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके ऊपर जितने भी फिंग द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उन्हीं सब से मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज होंगे। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी बस फटाफट टाइम लिमिट में दूंगी आपको, 30 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन को करके बताना होगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। बिल्कुल भाई, आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई करें ना। चलिए, जय माता दी। बिल्कुल, माता रानी का तो दिन चल ही रहा है। ओके, अब देखो, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो जो बच्चे या जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, भाई दिल्ली में लगने वाला है कर्फ्यू, वो भी आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार मतलब कि मंडे को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो बी सेफ, बी होम। बिल्कुल, आपका अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर में ही रहिए, बाहर मत जाइए, और अगर बाहर है तो बिल्कुल जहां भी है सुरक्षित रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। कोरोना है, जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम अपने अपने घर वालों के ख्याल रखेंगे तो इस जंग से जीत भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे पहले मैं अदर आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेती हूँ ना, फिर हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। देखो, प्रिंटर और मॉनिटर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। अगर मैं अदर आउटपुट डिवाइस की बात करती हूँ तो यहाँ पर नोट करना है आपको प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये कैसा होता है? तो प्रिंटर में जहां पर इंक का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटर में जहां पर लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, प्लॉटर में बेसिकली वहां पर पेन लगा होता है। प्लॉटर में क्या लगा होता है? तो प्लॉटर के ऊपर एक पेन लगा होता है जिससे उन तस्वीरों को बनाया जा सकता है। जो भी तस्वीर आप बनाना चाहते हो तो एक पेन होता है प्लॉटर में। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, सेम प्रिंटर जैसा होता है। बस यहां पर लिखना, यह प्रिंटर जैसा होता है, यह प्रिंटर की तरह होता है। केवल ग्राफिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
केवल ग्राफिक्स मतलब बड़े बड़े चित्र, केवल ग्राफिक्स बनाने के लिए, केवल ग्राफिक्स बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो केवल ग्राफिक्स बनाने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर का यूज या प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? किया जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है और समझनी भी है बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? अब देखो प्लॉटर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना आप। प्लॉटर, एक क्वेश्चन आया था आपका, एक तो दिल्ली पुलिस में और एक राजस्थान पुलिस के अंदर ही पूछा गया था कि वो कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिससे हम पेन के द्वारा ग्राफिक्स या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज भी लिख लेना, पेन की मदद से या पेन के द्वारा या बाय द पेन यू कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ लाइन्स और ग्राफिक्स। तो पेन के द्वारा आप लाइन को और ग्राफिक्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जैसे कहीं घूमने के लिए जाते हैं बाहर, तो बाहर घूमने जाते हैं तो वहां पर दो तरीके के कैमरामैन होते हैं। एक पर्टिकुलर कैमरामैन है जो कि आपकी फोटो क्लिक करता है और तुरंत आपको दे देता है। एक होता है जो कि चित्र स्केच बनाता है। तो जो स्केच बना रहा है सेम वैसा काम करता है प्लॉटर। भवन निर्माण के लिए जो बड़े बड़े ब्लूप्रिंट बनाकर तैयार किए जाते हैं वो प्लॉटर के द्वारा होते हैं। कोई पुल बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी मतलब एक आलीशान बंगलो बना रहे हैं तो उसके लिए जो एक प्रिंट डिफाइन होता है या जो ब्लूप्रिंट निकाला जाता है वो ग्राफिक्स के द्वारा होता है, वो भी प्लॉटर के द्वारा निकाला जाता है। क्लियर है? तो प्लॉटर का काम होता है कि स्केच बनाकर तैयार करना एकदम क्लियरिटी के साथ, हूबहू के साथ, और प्रिंटर का काम होता है केवल और केवल तुरंत वही फोटो सेम उतार देना अपनी इंक के साथ या लेजर लाइट के साथ। ठीक है, आगे चले, चलो आगे देखते हैं यहाँ पर और भी चीजों के बारे में। हाँ जी, पोस्टर बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है, पोस्टर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। आगे अगर मैं बात करती हूँ, प्लॉटर हो गया। प्लॉटर के बाद यहाँ पर अब जल्दी जल्दी फटाफट से बस अदर आउटपुट डिवाइस के बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका स्पीकर भी आता है। स्पीकर भी क्या है? तो स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर भी क्या होता है? तो स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्लियर है? स्पीकर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर का काम क्या होता है? तो इसके अंदर जो डिजिटल फॉर्म में गाने हैं, उन गानों को ध्वनि तरंगों में भेजना, उन गानों को ध्वनि तरंगों में बाहर की साइड निकालना। स्पीकर मतलब अंदर के डेटा को बाहर निकाल रहा है तो आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें प्रोजेक्टर भी आता है। क्या आता है? तो इसके अंदर प्रोजेक्टर भी आता है। प्रोजेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है। यहाँ पर रील होती है और जो भी रील में चलता रहता है यहाँ से एक रोशनी को डाला जाता है और उस रोशनी के द्वारा या उस लाइट के द्वारा पर्दे पर आपको स्क्रीन देखने को या फिर कोई भी चित्र देखने को मिलता है ना। जब मूवीज देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में तो वहां पर जो पर्दा होता है, जो स्क्रीन होती है, उस पर एक रोशनी पड़ती है पीछे से, और जो पीछे से वो चीज है वो वो प्रोजेक्टर कहलाती है। क्लियर? तो प्रोजेक्टर भी क्या कर रहा है? रोशनी के द्वारा अपने अंदर के डेटा को बाहर प्रकट कर रहा है, आउट कर रहा है, तो दैट इज आउटपुट डिवाइस। क्लियर? इसके बाद में बात करती हूँ तो हेडफोन के बारे में। हेडफोन भी क्या होता है? तो हेडफोन भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्लियर? हेडफोन क्या होता है? तो हेडफोन भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्लियर? ये भी क्या करेगा? तो ये भी इसके अंदर के डेटा को या अंदर की आवाज को बाहर की तरफ स्पीकर के द्वारा भेजता है। क्लियर है सारी चीजें? बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रेजेंटेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन में भी किया जाता है, मूवीज के लिए तो खैर करते ही करते हैं। नॉर्मली भी स्मार्ट क्लासरूम होती है, वहां पर भी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे चलिए। तो बेसिकली ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीटली बता दी हैं। अब चलते हैं हम अपने MCQ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, 30 से 40 सेकेंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? क्लियर? द पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन, प्रोडक्ट के ऊपर या किसी उत्पाद के ऊपर जो मुद्रित लाइनें होती हैं
उनको क्या कहा जाता है? OCR, स्कैनर, BCR, बारकोड या कीमतें? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्यादा टाइम नहीं लेना है, फटाफट से आंसर करना है आप लोगों को, बताओ। बिल्कुल सही है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या बात है, अभी तो टाइम भी है, चलो बहुत अच्छी बात। आंसर यहाँ पर सी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, बिल्कुल। अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो 40 सेकेंड होती है यहाँ पर खत्म। आंसर हो जाएगा बारकोड। प्रिंटेड लाइन मतलब वो लाइन, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? बारकोड कहलाती हैं। चाहे 5 रुपए का बिस्किट खरीदो, चाहे 50 रुपए के आटे की थैली, मोटी पतली रेखाएं जो होती है उनको बारकोड कहा जाता है। और इंडिया में ये 8, 9, 0 से शुरू होती हैं और 11 से 13 तक लाइनें होती हैं काले कलर की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर सेकंड क्या दिया हुआ है? लिमिट्स ऑफ स्पीड ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की गति को सीमित कौन करता है? प्रिंटर की गति किस पर डिपेंड करती है, बताओ। प्रिंटर की गति किस पर डिपेंड करती है? अरे भाई क्या हो गया? प्रिंटर की गति, रुक जाओ भाई, हमारा तो क्वेश्चन ही गायब हो गया, 1 मिनट। प्रिंटर की गति किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है कार्टेज, पेपर लेंथ, मूवमेंट्स ऑफ पेपर या ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पर, सही है। देखो मैंने आपको बताया था किस पर डिपेंड करती है प्रिंटर की गति, गति कितनी अच्छी होगी, ये किस पर डिपेंड करेगी? तो ये डिपेंड करेगी कि कार्टेज कितना इस्तेमाल हो रहा है। कार्टेज मतलब कारतूस, कारतूस का मतलब नहीं कि बॉम्ब देकर उड़ा दिया सामने वाले को, नहीं। कारतूस का मतलब वो बॉटल जिसमें इंक होता है, वो बॉटल जिसमें स्याही का इस्तेमाल किया जाए। और स्याही से याद रखना है, जो इंकजेट प्रिंटर होता है कलरफुल चीज़ों को छापता है, इसमें 4 बॉटल इंक होती है, 4 रंग की इंक होती है। और वो कलर कौन कौन से होते हैं? तो क्यान कलर मतलब ब्लू, एम से मैजेंटा कलर होता है मतलब गुलाबी कलर, और के से होता है काला कलर, और वाई से होता है येलो कलर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये 4 रंग की स्याही हमें इंकजेट प्रिंटर में मिलती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डैश इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रणाली में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को इनमें से कौन सी शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं? मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मॉनिटर या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बताना है आंसर यहां पर क्या होगा। हाँ, ब्लू, मैजेंटा, ब्लैक, येलो, बिल्कुल ठीक है। हार्डवेयर आंसर आना शुरू हो चुका है। हाँ, इंकजेट प्रिंटर की बात की गई थी, रंगीन कलर को वही छापता है। मॉनिटर भी कर रहे हो यहाँ पे आंसर, बी भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर भी आ रहा है। अच्छा, मॉनिटर कैसे बोलेंगे? देखो सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को क्या बोला जाएगा? तो प्रत्येक इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ऐसे डिवाइसेस को हार्डवेयर बोला जाता है। ऐसे डिवाइसेस को हार्डवेयर बोला जाता है जिन्हें छुआ जा सके। एक और चीज याद रखना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? आगे चले, बिल्कुल हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्या दिया हुआ है आपको? व्हाट कैन यू डू विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की मदद से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा ऑप्शन सही है? What can you do with the help of output device? आउटपुट डिवाइस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। भाई डेटा को स्कैन कर सकते हैं, डेटा को इनपुट कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या स्टोर करके डेटा को दिखा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इनपुट डिवाइस को भी हार्डवेयर कहते हैं। देखो बेसिकली हार्डवेयर किसको कहा जाता है? बेसिकली हार्डवेयर कहा जाता है हर वो डिवाइस जिसको टच किया जा सके,
हार्डवेयर किसको कहते हैं? हर उस डिवाइस को कहते हैं जो डिवाइस आप छू सकते हो या टच कर सकते हो, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो। इसकी मैं बात करती हूँ, आउटपुट डिवाइस का काम होता है क्या? डेटा को प्रिंट करना या फिर दिखाना, डेटा को बाहर की तरफ भेजने का काम करता है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डेटा को दिखाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इंफॉर्मेशन दैट कम फ्रॉम एन एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड इज फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसकी भाषा में ही इसका आंसर है। वह जानकारी जो किसी बाहरी स्रोत से आती है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जितेश श्रीवास्तव जी, बिल्कुल लेवल इंक्रीज होता है बट धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अगर मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करती हूँ तो उसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आगे जब आप एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल पढ़ोगे तब उसके लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। अभी मैं अगर मिक्सअप क्वेश्चन दूंगी फिर तो जाहिर सी बात है दोनों आ जाएंगे, बट मैं चैप्टर वाइज करवा रही हूँ तो उसी हिसाब से होगा। अभी तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें इनपुट बिल्कुल सही होगा। बताओ, इसके बावजूद भी डी आंसर आ रहा है ना। मतलब कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं है तो पहले उसको भी क्लियर करना चाहिए। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। देखो साफ साफ बोल रहा है, वह जानकारी जो किसी बाहरी स्रोत से आती है, बाहर की तरफ से जो इंफॉर्मेशन, बाहर की तरफ से जो मुझे डेटा मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? वो किससे मिल रहा है, या वो कंप्यूटर के लिए क्या होता है? इनपुट। बाहर से डेटा का आना इनपुट होता है और कंप्यूटर के अंदर से डेटा का जाना आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 5 क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ओके 5 यहाँ पर रिपीटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द। कंप्यूटर में टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा दर्ज करने की सबसे आम तरीका क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही, डी कीबोर्ड इसका आंसर आ रहा है। कीबोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड सही आंसर होगा। अच्छा मुझे बताना, कीबोर्ड के अंदर F6 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। फंक्शन की 6 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? बताइए। F6 का इस्तेमाल कीबोर्ड की फंक्शन की का किसके लिए किया जाता है? बता रहे हैं आंसर यहां पर। डेफिनेटली कीबोर्ड सही आंसर है, क्रिस्टोफर के द्वारा इसको बनाया गया था। टाइपराइटर की बात करते हैं तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने उसको बनाया था। एड्रेस बार, वेरी गुड प्रवीण भारद्वाज जी। ओके, किस पर जाने के लिए? रिफ्रेश के लिए नहीं, F5 होता है भाई। रिफ्रेश के लिए क्या होता है? URL पर जाने के लिए। बिल्कुल गौरव कुमार जी। चलो एड्रेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बोला F6 याद आया भाई, पहले वो रिफ्रेश होता है फिर वो एड्रेस ढूंढता है। तो एड्रेस बार पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एड्रेस बार पर जाने के लिए F6 का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो सारी चीजें याद करनी चाहिए, कभी भी कोई भी चीज आ सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर 7। मार्कर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विच इज यूज्ड टू शो करंट पोजीशन ऑफ यूजर। भाई यूजर की करंट पोजीशन, यूजर कहां पर काम कर रहा है उसके लिए एक लाइन का इस्तेमाल होता है। यूजर कहां पर काम कर रहा है उसके लिए या तो इस सिंबल का इस्तेमाल होता है या इस लाइन का इस्तेमाल होता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर कर्सर आना शुरू भी हो चुका है भाई। बिल्कुल सही ऑप्शन बी 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 बी। ऐसे आंसर थोड़ा जल्दी बताना है आपको, 20 सेकंड के अंदर कर दोगे फिर तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन है, यहाँ पर कर्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन। ओके, रिपीट क्वेश्चन फिर से भाई, डेटा को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिल्कुल आउटपुट डिवाइस डेटा को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस। माउस के बीच में जो एक चक्रा होता है, व्हील होती है, उसको क्या कहा जाता है?
माउस के बीच में जो एक चक्रा होता है, व्हील होती है, उसको क्या कहा जाता है? और देखो एक और चीज बताती हूँ मैं आपका, जैसे कि कल सैटरडे है, ठीक है, कल क्या है, कल सैटरडे, और आप लोगों को पता है कि सैटरडे में आपका एक टेस्ट होता है सुपर सैटरडे के नाम से। सैटरडे में हमारा एक टेस्ट होता है सुपर सैटरडे के नाम से, जो कि 9 बजे से शुरू हो जाता है, 9 से 10 एक घंटे के लिए होता है। इसमें हम सैटरडे में क्या करते हैं, कंप्यूटर पर आधारित करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब अभी तक करंट अफेयर में कंप्यूटर की किसी एप्लीकेशंस को लेकर, भाषा को लेकर जितने भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आए हैं, इन सारी चीज़ों को हम सैटरडे में करते हैं। तो कल जो क्लास होगी 1 बजे ना होकर, कल आपकी क्लास 9 बजे होगी सुबह। कल क्लास 1 बजे ना होकर 9 बजे होगी, हर सैटरडे 9 बजे ही होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा स्क्रॉल। स्क्रॉल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और माउस को 1964 में डगलस एंगलबर्ट और विलियम इंग्लिश के द्वारा बनाया गया था। डगलस एंगलबर्ट और विलियम इंग्लिश के द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। डिस्प्ले स्क्रीन इन द विच टेक्स्ट इज डिस्प्लेड वन कलर एंड बैकग्राउंड इज अनदर, या डिस्प्ले अनदर सिंगल कलर, व्हाट इज इट कॉल्ड? क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में, पढ़ना है और इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीन प्ले स्क्रीन जिसमें टेक्स्ट को एक रंग में प्रदर्शित किया जाता है और पृष्ठभूमि को किसी अन्य एवं किसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग इसको आप समझिए जरा, इस क्वेश्चन को बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहां पर क्या होगा? तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करती हूं तो एक ही रंग है, बैकग्राउंड में एक कलर है और जिससे आप लिख रहे हो वो एक कलर है। इसको मोनोक्रोम स्क्रीन बोला जाता है। मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर, एक रंग के साथ दिखने वाली स्क्रीन। टोटल कितने कलर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने रंग होते हैं मॉनिटर की स्क्रीन पर, मैक्सिमम कितने रंग होते हैं? तो 256, 256 रंग होते हैं। मेन कौन कौन से कलर होते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर मेन कौन कौन से कलर होते हैं? तो मेन 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB, ये 3 कलर होते हैं। मॉनिटर कैसा दिखाता है पिक्चर को, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है, इसकी क्लियरिटी रिजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। आपका मॉनिटर कितने इंच का है, इसको कैसे मापा जाता है? तो इसको डायगोनली मापा जाता है, इसको डायगोनली या विकर्ण में मापा जाता है। क्लियर है, मेजर किया जाता है। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच डिवाइस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट नहीं है? इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट नहीं है, बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड पूजा राघव राजपूत जी। रिजोल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पिक्सल, ठीक है। हाइट में कितने हैं और विड्थ में कितने, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं डायगोनली निकालने के लिए। तो यहाँ पर स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 12। अ डिजिटल कैमरा इज, डिजिटल कैमरा कौन सा डिवाइस होता है? डिजिटल कैमरा कौन सा डिवाइस होता है, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डिजिटल कैमरा कौन सा डिवाइस होता है, बताना है आपको यहां पर आंसर। अच्छा संदीप यादव जी, ओके। तो डिजिटल कैमरा यहां पर कौन सा डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, बिल्कुल सही आ रहा है। डिजिटल कैमरा आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। ये कौन बोल रहा है आउटपुट होता है? डिजिटल कैमरा कौन सा डिवाइस होता है? तो डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस होता है, हमारी फोटो कंप्यूटर के अंदर डालता है। आउटपुट कहां से हो जाएगा? कैमरा है, कैमरा इनपुट डिवाइस है। आपने फोटो क्लिक करी, सेल्फी मैंने ले ली आज, तो सेल्फी आपकी क्या हुई है? जो आप बाहर थे आपकी फोटो अंदर गई है, इन हुई है, तो इनपुट डिवाइस होगा कैमरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट यूजेस गैस बिटवीन इनटू ग्लासेस शीट। 2 ग्लासेस शीट के बीच में गैस का भरा होना कौन सी डिस्प्ले को दर्शाता है? तो इसको नोट कर लेना, प्लाज्मा डिस्प्ले को दर्शाता है।
कौन सी डिस्प्ले को दर्शाता है? तो प्लाज्मा डिस्प्ले को दर्शाता है। दो ग्लास के बीच में गैस का भरा होना प्लाज्मा डिस्प्ले को दर्शाता है। और अगर मैं बात करती हूँ मोबाइल फ़ोन में कौन सी स्क्रीन पाई जाती है? तो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर एमोल्ड नाम की स्क्रीन पाई जाती है। कौन सी? तो एमोल्ड नाम की डिस्प्ले पाई जाती है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। लाइट एमिटिंग डायोड्स क्या हो जाएगी? तो ये फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है यहाँ पर? Which of the following is not output device? ओके भाई, स्कैनर वाला दोबारा से आ गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहे ना अब, नहीं तो कोई नहीं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं वो दे दूंगी। ठीक है, इसमें तो 2 ही थे ऑप्शन। बताइए इसके अंदर ऑपरेशन ऑफ इंसर्टिंग डेटा इनटू प्रोग्राम एंड टेकिंग डेटा आउट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रोग्राम में डेटा डालने और प्रोग्राम से डेटा निकालने के ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाता है उसको? तो ऑप्शन बी आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइस बोला जाएगा। हाँ, कल क्लास सुबह 9 बजे होगी, ये चीज मैं पहले बता रही हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड करंट अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, चाहे स्क्रीन को लेकर चाहे एप्लीकेशंस को लेकर, वो मैं कल सुबह 9 बजे लूंगी। कल मॉर्निंग में 9 बजे क्लास है आपकी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या दिया है। इनपुट आउटपुट इज कम्युनिकेशन बिटवीन एन आउटसाइड वर्ल्ड। अभी तो कल देखते हैं, वैसे कल तो क्लास होगी बट कर्फ्यू का सिस्टम रहा तो टैब से होगी, बट होगी तो डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 17, इनपुट आउटपुट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन एन आउटसाइड वर्ल्ड। हम बाहर की किस चीज से इनपुट आउटपुट को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या उनका आपस में संचार कर सकते हैं? बताइए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थैंक यू सो मच संदीप यादव जी। ओके, तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर ए आंसर आ रहा है भाई, इंटरनेट से अच्छा, तो इनपुट आउटपुट आपको इंटरनेट से बातचीत करवाता है। मेरे को तो लगा इंटरनेट से बातचीत करवाने का काम नेटवर्क का होता है। इनपुट आउटपुट कम्युनिकेट करवाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से। जो भी सिस्टम आपको सूचना प्रसंस्करण देता है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, आपने क्या करा, आपने माउस से जो भी काम करा, आपके माउस से अंदर मॉनिटर में कोई भी हलचल हुई, आपने यहाँ से कोई डेटा इंफॉर्मेशन के रूप में कंप्यूटर के अंदर भेजा, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम के द्वारा हम इनपुट आउटपुट की हर एक डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। नहीं, इंटरनेट यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाने का काम इनपुट आउटपुट का नहीं होता, वो काम नेटवर्क का होता है। नेटवर्क है तभी इंटरनेट है। बिना नेटवर्क के आप इंटरनेट कैसे चलाओगे बताओ? नहीं हो सकता ना पॉसिबल। चलो आगे चलते हैं, भी रुको, जब नेटवर्किंग करवाएंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। डिवाइसेस दैट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। इनमें से किसके द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर जानकारी डाल सकते हैं या कंप्यूटर के अंदर जानकारी डालने की अनुमति इनमें से किसमें लेनी पड़ती है? बताइए, बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो कंप्यूटर के अंदर जानकारी लेने के लिए आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब किस सेंस में होगा मैम? ओके, देखो, आउटसाइड वर्ल्ड इन द सेंस कंप्यूटर की दुनिया से बाहर। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है? वो कंप्यूटर की दुनिया से बाहर तो नहीं है, लेकिन जो हमारी सूचना है, जैसे सपोज करो मुझे लिखना है आई एम गुड एट कंप्यूटर या आई एम गुड एट रीजनिंग।
अब मैं कुछ टाइप करना चाहती हूँ, वो बाहरी सूचना है, वो आउटसाइड वर्ड थिंकिंग है, मेरे माइंड में जो चल रही है वो कंप्यूटर से बिल्कुल भी उसका कोई तालमेल नहीं है। तो आउटसाइड वर्ड जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैं कंप्यूटर के द्वारा अंदर पहुंचा रही हूँ। मेरी आउटसाइड वर्ड चीज़ों को मैं कंप्यूटर के अंदर कैसे डाल रही हूँ? इनपुट आउटपुट के द्वारा। तो इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन करवाता है किसका? मेरी चीज़ों का या इंफॉर्मेशन का कंप्यूटर के अंदर वाली चीज़ों से। क्लियर है? यहां पर हम बात करेंगे तो इसको इनपुट कहा जाएगा। कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा जा रहा है, इन हो रहा है तो इनपुट है, कंप्यूटर के बाहर आ जा रहा है, आउट हो रहा है तो आउटपुट है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, कुछ रेलवे के हैं, कुछ एसएससी के हैं, कुछ बैंकिंग के भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। और बाकी के जो बच्चे हैं वो आपके एनसीईआरटी के फिलिंग द ब्लैंक से बनाए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बताने आंसर क्या होगा? थैंक यू सो मच मोहम्मद एविड जी पूछने के लिए। ठीक है, बट नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, 2 बजे खाना होगा, 2 बजे क्लास है, 2:30 बजे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर डी आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है इसका आंसर डी। डी आपका हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर का मतलब होता है आप जिसको टच कर सकते हो या जिसको छू सकते हो, है ना। इनमें से स्कैनर को छू सकते हो, बिल्कुल हार्डवेयर है। प्रिंटर को छू सकते हो, हार्डवेयर है। मॉनिटर को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। लेकिन इंटरप्रेटर एक भाषा अनुवादक होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? तो इंटरप्रेटर एक भाषा अनुवादक होता है, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज कन्वर्टर बोला जाता है। इसको इंग्लिश में लैंग्वेज कन्वर्टर बोला जाता है। लैंग्वेज कन्वर्टर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बिना इसके आपका सिस्टम काम नहीं करता। लैंग्वेज कन्वर्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज को, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा को, कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज को, कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज को या कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलना। किस में बदलना? तो मशीनी भाषा में बदलना। और ये कैसे बदलता है? तो ये पहले एक कोड पढ़ेगा, फिर उसको मशीनी भाषा में बदलेगा, फिर एक कोड पढ़ेगा, फिर उसको मशीनी भाषा में बदलेगा। तो ये एक एक लाइन को बदलता है। लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसफर करने के लिए इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? हाई लेवल लैंग्वेज वो सारी भाषाएं होती है जिनसे प्रोग्राम बन सकते हैं, जैसे फॉर्टेन हो गई, कोबोल हो गई, सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, ओरेकल हो गई, पास्कल हो गई, लोगो हो गई, बेसिक हो गई, ये सारी भाषाएं हैं। क्लियर? आगे चले, लिखा इसे ओके, हाँ ट्रांसलेट करने के लिए होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल लिख सकते हो क्लास को। सनी यादव जी हरियाणा वाले, बिल्कुल सुनील नागर जी। एनसीईआरटी मैंने तभी लिखा है। एनसीईआरटी तो ये मान के चलो आप सबकी गुरु माता है, ठीक है। एनसीईआरटी सबसे ऊपर होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। हो जाएगा, 19 क्वेश्चन और है, थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे, हो जाएंगे कवर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने पढ़ना है, बताना है इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा जल्दी, ठीक है। अ प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ, भाई किसी प्रोग्राम को अगर आप एक सीक्वेंस में लिखते हो तो उसको क्या कहा जाता है? किसी प्रोग्राम को अगर एक सीक्वेंस में लिखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, बताइए। किसी प्रोग्राम को यदि एक सीक्वेंस में लिखा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ सीक्वेंस में अगर किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका इंस्ट्रक्शंस। 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका इंस्ट्रक्शंस, जिसको निर्देश या फिर अनुदेश कहा जाता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। क्लियर है? और प्रोग्राम के ग्रुप को क्या कहा जाता है या प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के समूह को या ग्रुप को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्लियर है? तो ये 3 चीजें होती हैं, तीनों चीजें आपको समझनी है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यहाँ पर ईच प्रोग्राम कैन हैव, प्रत्येक कार्यक्रम में इनमें से कौन सी चीज हो सकती है?
प्रत्येक कार्यक्रम में इनमें से कौन सी चीज हो सकती है, बताइए जल्दी से फटाफट से। इनपुट आउटपुट फंक्शन या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा? पीडीएफ कहां पर मिलेगी इसकी? पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर भी, और इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल करवा दूंगी, ऐप पर भी मिल जाएगी। ठीक है, आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ, बिल्कुल क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जैसा कि मैंने बोला था, और इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। जो क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छी बात है, जो रह जाएंगे तो एप्लीकेशन पर भी और आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर भी। 22 बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? टाइम शुरू होता है अब। डैश इज आर द सिग्नल ऑफ डेटा रिसीव बाय द सिस्टम। इनमें से कौन सा सिस्टम के द्वारा प्राप्त संकेत या डेटा होता है? तो रिसीव, जो सिस्टम रिसीव कर लेता है सिग्नल को वो इनपुट होता है, और जो सिस्टम सेंड करता है सिग्नल को वो आउटपुट होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अगर बोला जाए कि सिस्टम किसी डेटा को रिसीव कर रहा है, अगर रिसीव कर रहा है इसका मतलब इन कर रहा है, इन कर रहा है इसका मतलब वो इनपुट है। अगर आपसे बोला जाए सिस्टम किसी डेटा को सेंड कर रहा है, सेंड कर रहा है इसका मतलब बाहर भेज रहा है, आउट कर रहा है इसका मतलब आउटपुट है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 सिग्नल और डेटा सेंड फ्रॉम सिस्टम्स इज कॉल्ड। अब सेंड कर रहा है ना, तो बताया मैंने सेंड करेगा तो आउटपुट होगा, सेंड करेगा तो आउटपुट होगा, रिसीव करेगा तो इनपुट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्यूटर और सिस्टम पेरिफेरल दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट आर कॉल्ड। कंप्यूटर या सिस्टम बाह्य उपकरणों जो प्रसंस्करण इकाई से डेटा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस, रिसीवर, प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, पूर्व मुद्रित दस्तावेज, एनालॉग डिवाइसेस, एनालॉग उपकरण। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बताने आंसर यहां पर क्या होगा? तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए आना स्टार्ट हो चुका है, आंसर बी भी आ रहा है आप लोगों का और डी भी आ रहा है। देखो कंप्यूटर और सिस्टम पेरिफेरल्स दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट से जो डेटा रिसीव किया गया। अब यहां पर देखना है कंप्यूटर या सिस्टम बाह्य उपकरण से जो प्रसंस्करण इकाई से डेटा प्राप्त होता है। प्रसंस्करण इकाई का मतलब है जो डेटा प्रोसेसर से प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त हुआ। डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है प्रोसेसर। प्रोसेसिंग यूनिट से जो प्राप्त होता है, हमें पता है चार्ल्स बेबेज ने 1838 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। उसी के तर्ज पर आज के आधुनिक कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि मिली थी। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर इनपुट जाता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद जो डेटा निकलता है वो आउटपुट होता है। रिसीव्स डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट से जो डेटा रिसीव हुआ उसको क्या कहा जाता है? उसको आउटपुट कहा जाता है। उसको कौन सी डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है? तो वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है। समझ में आया? किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है। उसने पूछा है फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट से। क्वेश्चन नंबर 25 IO इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, IO की शॉर्ट फॉर्म मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IO? IO की फुल फॉर्म क्या होगी बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25, हाँ एनालिटिकल इंजन, वो तो चार्ल्स बेबेज की तो पूरी हिस्ट्री बताई थी मैंने, चलो एक बार बता देती हूँ, है ना, एक बार और बता दूंगी, कोई नहीं। IO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इनपुट आउटपुट होती है, बिल्कुल ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एक चीज लिख रही हूँ उसको नोट करना, चार्ल्स बेबेज जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ऐसा इन्होंने क्या किया या इनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं,
ऐसा इन्होंने क्या किया या इनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शुरुआत करी इन्होंने 1822। 1822 में इन्होंने अपना पहला आविष्कार किया था, इन्होंने अपना पहला आविष्कार किया था जिसका नाम रखा गया था डिफरेंस इंजन। सबसे पहले इन्होंने एक इंजन बनाया जिसका नाम रखा गया डिफरेंस इंजन। बाय डिफॉल्ट ये फेल हो गया, काम नहीं कर पाया। फिर 1837-38 के आसपास इन्होंने अपना दूसरा आविष्कार बनाया, दूसरा आविष्कार जिसको नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। दूसरा आविष्कार जिसको नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन बिल्कुल वही इंजन है जिसके तर्ज पर हम आज अपने आधुनिक कंप्यूटर पर काम करते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्लियर। अब ये इतना अच्छा काम करने लग गया कि इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि मिल गई थी। फिर 1842 में एक प्रोग्रामर आती हैं, लेडी एडा लवलेस अगस्ता इनका नाम होता है। लेडी एडा लवलेस अगस्ता जो कि पूरे विश्व की, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर है, वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर है। और इन्होंने पहला प्रोग्राम दिया चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में। क्लियर है। किसके द्वारा दिया था? तो इनपुट डिवाइस थी उस टाइम पर पंच कार्ड। किसके द्वारा दिया था? तो इनपुट डिवाइस थी उस टाइम पर पंच कार्ड। ये वही पंच कार्ड है जिसका आविष्कार किसने किया था? तो हरमन हॉलरिथ ने किया था। किसने किया था? तो हरमन हॉलरिथ ने किया था। क्लियर है सारी चीजें? नोट किया? क्लियर है? चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो दोनों ही चीज़ों में पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। क्या कह रहे हो मैम? मैं पाकिस्तान से हूँ, इंग्लिश में पढ़ा दो। चलो फिलहाल तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए तो यहाँ पर क्लियर है सारी चीज़ें, आपको चार्ल्स बेबेज के बारे में पूरी हिस्ट्री पता चल गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर। क्लियर? लेडी एडा लवलेस अगस्ता को याद रखना, भूलना नहीं है। हाँ, हरमन हॉलरिथ ने जिन्होंने पंच कार्ड का निर्माण किया। पंच कार्ड एज अ इनपुट डिवाइस इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि पहले ना तो कीबोर्ड था, ना तो माउस था, ना तो माइक था। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 26 क्या दिया हुआ है आपको। द डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट डेटा। अच्छा, अब ये इनपुट डिवाइस आउटपुट ही चल रहे हैं, कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन लाते हैं। ये तो फिर से ये आपका आ गया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलो यहां से आया कुछ नया। 28 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी की क्या फुल फॉर्म होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी की क्या फुल फॉर्म होगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एलईडी की क्या फुल फॉर्म होगी? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इवोल्यूशन पढ़ा दूंगी। ठीक है, जल्दी से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? बिल्कुल, एग्जामपुर के फॉलोवर्स पाकिस्तान तक भी हैं। ठीक है, चलो चलो तो यहां पर हम बात करते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स। कहां दे रखा है आपको? लाइट दे रखा है ना, लाइट तो यहां पर नहीं है, ए में है। लाइट एमिटिंग डायोड्स, ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड्स। क्लियर? आगे चलते हैं। और टीवी का बोलेगा तो ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से बाहरी स्रोत। भाई बाहरी अंतरिक्ष स्रोत बहुत है इसके अंदर। ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, वो तो डेफिनेटली पीडीएफ में होंगे, मैं कुछ अलग करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए, हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटर से मिला जुला होता है? व्हाट इज द मिक्सअप ऑफ प्रॉपर्टी। हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन से दो कंप्यूटर की मिक्स प्रॉपर्टी होती है बताना है आपको। माइक्रो मिनी कंप्यूटर, मिनी सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर या एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 30 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 30 के लिए डी आंसर यहां पर आना शुरू हो चुका है। पीडीएफ कहां मिलेगा बिल्कुल बताती हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 30, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग वो कंप्यूटर होता है जिसमें हम सिग्नल को मापते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से सिग्नल को मापा जाता है या मेजर किया जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि कितना टेम्परेचर है आज, धूप बहुत निकल रही है, बहुत कड़ाके वाली, ठीक है, तभी तो वायरल भी हो रहा है और कोरोना भी हो रहा है। तो अगर खांसी जुकाम में लगता है कोरोना हो गया, पर नहीं,
खांसी जुकाम बुखार तीनों चीजें लगातार तो कोरोना के लक्षण है। अगर केवल खांसी जुकाम में बुखार नहीं है तो इट इज नॉर्मल वायरल। ठीक है, वायरल है, वायरल चलता है मौसम जब एकदम से चेंज होता है इस टाइम पर। चलो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर के, तापमान के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, प्रेशर के बारे में बात करती हूँ, मैं दाब के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, क्लियर है। तो ये दोनों चीजें एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा मेजर की जाती हैं। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या होता है? तो ये हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, आंकड़ों के ऊपर चलने वाला, बाइनरी नंबर के ऊपर चलने वाला। हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों विशेषताएं होती हैं, एनालॉग की भी और डिजिटल की भी। हाइब्रिड कंप्यूटर, फैक्टा एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, लिख लेना है इसको। ईसीजी की मशीन जो वेंटिलेटर पे होते हैं, दिल की धड़कन नापती है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, 100 रुपए का पेट्रोल भर दो भैया, और जितने प्रेशर से उस पाइप से पेट्रोल निकलता है वो भी आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रारूप होता है, छोटू सा। ठीक है, आगे चलें। बिल्कुल बाइनरी नंबर पर ही उन्होंने लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने प्रोग्राम को लिखा था। बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। हाँ, हार्ट बीट के लिए होता है। चलिए, क्लियर। तो यहां पर इन चीजों को लिख लेना, ये सारी चीजों को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताइए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आंसर बताना है फटाफट से। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताइए जल्दी। मैम प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। भाई प्लेलिस्ट तो बनी हुई है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, ठीक है। और मैं बार बार बता रही हूँ, भूलना नहीं है आप लोगों को, जो आपकी कल की क्लास होगी वो सुबह 9 बजे से होगी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो कि 1991 में बना। और इसको बनाने वाले व्यक्ति थे, क्या नाम था इनका? इनका नाम था भाटकर। क्या नाम था इनका? भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर। इनका नाम था विजय पांडुरंग भाटकर। कौन सी कंपनी में बना था? तो ये पुणे की सीडेक कंपनी में बना था। सीडेक की फुल फॉर्म हो जाती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कहाँ बना था ये? तो ये पुणे में बना था। कहाँ? तो पुणे में बना था। याद रखनी है सारी चीजें, क्लियर है। आगे चले। हाँ, विजय पांडुरंग भाटकर पूरा नाम है इनका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। दशमलव बिंदु का प्रयोग इनमें से कौन सी मशीन में सबसे पहले हुआ? डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल इनमें से कौन सी मशीन में सबसे पहले हुआ था? बताइए, जल्दी जल्दी बताना है भाई। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दशमलव बिंदु की, तो जो दशमलव बिंदु आया आपका, जो डेसिमल पॉइंट आया, इसका इस्तेमाल सबसे पहले नेपियर बोन के मैकेनिकल कैलकुलेटर के अंदर हुआ। नेपियर बोन का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इस प्रकार से कुछ था, और इसके अंदर गणनाओं को किया जाता था। कुछ इस प्रकार से डिवाइसेस थी और इसके अंदर गणनाओं को, कैलकुलेशन को किया जाता था। नेपियर बोन के पास ये 1617 के अंदर इसका आविष्कार किया गया, और इसी में सबसे पहले डेसिमल या बिंदु वाली संख्याओं को प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करना शुरू किया गया। ब्लेज पास्कल ने किस मशीन का आविष्कार किया था? ब्लेज पास्कल ने कौन सी मशीन का आविष्कार किया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। किसका आविष्कार किया था? तो पास्कलाइन, कैलकुलेटर आधुनिक युग का। कब बनाया था? 1642, 1642 में पास्कलाइन। मतलब आज के टाइम में जो कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करते पहले वो पास्कलाइन था, लकड़ी का बनाया गया था। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया था, ठीक है। डिफरेंस इंजन आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था, चार्ल्स बेबेज ने किया। कंप्यूटर की गति को किसमें मेजर किया जाता है? कंप्यूटर की गति को किसमें मेजर किया जाता है? बताइए, कंप्यूटर की गति को किसमें मेजर किया जाता है? तो हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, या फिर आपको देगा क्लॉक स्पीड में मेजर किया जाता है। हर्ट्ज में या फिर क्लॉक स्पीड में मेजर किया जाता है। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 पर। लास्ट क्वेश्चन भाई मैं इसको देती हूँ आपको होमवर्क के लिए।
क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ना है, द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर सर्च प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन के लिए। इसको आप लोगों को होमवर्क, मतलब ये क्वेश्चन है आपका जिसका कमेंट आप लोग ऑफलाइन करके दोगे। क्लास की पीडीएफ विद आंसर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल हो जाएगी, और अगर टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं मिलती है तो एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप में तो 100% होगी। एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर आपको पीडीएफ आज की मिल जाएगी। क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई होंगी वो समझ में आई होंगी। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक करना, शेयर करना। जो भी नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और याद रखना है कल क्लास सुबह 9 बजे होगी। कल एक क्लास 1 बजे वाली नहीं होगी, मतलब 1 बजे मैं नहीं लूँगी, वो सुबह 9 बजे ले लूँगी। ठीक है, चलिए तो क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक सुबह 9 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। क्या है ये 2.0 पता है आपको? नहीं ना? तो जानने के लिए लाइव आइएगा एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। धन्यवाद। क्या है ये? हेलो सर, नमस्कार सर, आपसे एक बात पूछनी थी। ये जो 2.0 आ रहा है ये क्या है सर? 2.0 के बारे में तो सबको जानना है। अगर आप जानना चाहते हैं 2.0 के बारे में तो जुड़िए 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे।